देश में अगर बांग्लादेश से आए घुसपैठिए हैं तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की है, कहानी सिर्फ इतनी है और उसके अलावा कुछ नहीं। देश के गृह मंत्री अमित शाह चाहे जो मर्जी कहें, घुसपैठियों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो केंद्र सरकार की है। विपक्ष के राज्यों पर दोष नहीं बढ़ा जा सकता। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देते हैं, घुसपैठी वाले मुद्दे पर राहुल गांधी पर प्रहार करते हैं, ममता बनर्जी पर प्रहार करते हैं और एक टूल किट की तरह गोदी मीडिया उनकी बात को दिखाता है, विपक्ष को खलनायक के तौर पर पेश करता है और देश के मुसलमानों पर भी प्रहार करना शुरू कर देता है। कल शाम को जो गोदी मीडिया में हुआ वो निहायत ही शर्मनाक था। क्यों? क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए के मुद्दे पर न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि राहुल गांधी पर प्रहार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, राहुल गांधी वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं, उसका घुसपैठी से क्या लेना देना है? मगर चूंकि अमित शाह ने कह दिया, लिहाजा गोदी मीडिया का जहर देखने लायक था। और वो जहर इस कदर था दोस्तों कि कायदे से इन कार्यक्रमों पर एनबीडीएसए को एक्शन लेना चाहिए और हम देखेंगे कि एक्शन लिया जाएगा कि नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कल प्राइम टाइम में गोदी मीडिया ने किस कदर जहर चलाया और क्यों चलाया, यह भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ फॉर्म गायब, घुसपैठियों पर स्ट्राइक का असर। यहां पर महिमा मंडन किसका किया जा रहा है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का। निशाने पर कौन है? अखिलेश यादव। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों? क्योंकि अमित शाह के 2 बयान सामने आते हैं दोस्तों और उसी के आधार पर पूरी गोदी मीडिया हाँक दी जाती है। टूल किट इसी को कहते हैं। दूसरा देखिए, न्यूज 18 का भड़काऊ शो, विपक्ष बदनाम हुआ घुसपैठिया तेरे लिए। कभी इन गोदी मीडिया ने गाना गाया है कि गोदी मीडिया बदनाम हुआ भारतीय जनता पार्टी की चुनावी फील्डिंग के लिए? और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नंबर 1 अमित शाह ये बयान देते हैं कि मैंने नेहरू पर हमला किया, इंदिरा पर हमला किया, सोनिया पर हमला किया, मगर जैसे ही मैंने घुसपैठिए की बात की विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। अरे विपक्ष ने वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी पूछ रहे थे उसका आपने सलीके से जवाब नहीं दिया, इसलिए विपक्ष ने वॉकआउट किया। मगर अमित शाह क्या करते हैं, उस वॉकआउट को घुसपैठिए के साथ जोड़ देते हैं और गोदी मीडिया क्या करता है, वही राग अलापने लगता है। देखिए क्या कहा था अमित शाह ने, श्री जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर, इनके पिताजी पर, सोनिया जी पर। तब भागते तो लाजिम था। ये घुसपैठियों को लिए भागे क्योंकि उनकी हमारी पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। उनकी पॉलिसी है नॉर्मलाइज कर दो घुसपैठ को, उसके बाद में मान्यता प्रदान कर दो और चुनाव में मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज कर दो। मगर साहब ये लंबे समय तक नहीं। अब ये बात जो अमित शाह ने की उसे जोड़कर देखिए न्यूज 18 के इस कार्यक्रम के साथ या उन तमाम कार्यक्रमों के साथ जो कल शाम को प्राइम टाइम में दिखाए गए। मसलन बाबर गैंग पर योगी स्ट्राइक, पलटी गाड़ी, हुमायूं गायब, पाक बांग्लादेश स्वाहा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, हुमायूं कबीर टीएमसी का पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीएमसी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। कौन हुमायूं कबीर? जिसने बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी, जिसे टीएमसी ने निलंबित कर दिया। मगर यहां पर क्या किया जा रहा है, बेवजह मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में रहता है मगर उसकी गाड़ी को पलटाया जा रहा है। हुमायूं कबीर ने कहा वो गलत है, मगर यहां गाड़ी पलटाने की बात कहां से आ जाती है? मैं आपसे क्या कह रहा हूं दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं एक बयान दिया जाता है, उससे टीएमसी खुद को अलग कर लेती है, उस व्यक्ति को पार्टी से हटा देती है, मगर फिर भी देखिए हुमायूं कबीर के मामले को किस कदर खींचा जा रहा है। सबसे बड़ी बात जैसे कि आप देख सकते हैं, पाक बांग्लादेश स्वाहा। क्यों? क्योंकि सदन के अंदर अमित शाह ने बांग्लादेश के मुद्दे पर, घुसपैठिए के मुद्दे पर ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर प्रहार किया था। उनकी वोटर अधिकार रैली को भी घुसपैठिए के साथ जोड़ दिया था। याद है कि भूल गया? सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये कहते हैं कि घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार